अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुराना मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास अगर पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कहीं पर एडमिशन नहीं मिलता और आप यूरोप जाना चाहते हैं, उसमें ये तरीक़ाकार ये है कि आपके चाहे मार्क्स कम हैं चाहे ज़्यादा हैं तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। ये जो आप ख्वाब देख रहे हैं बाहर जाने का वो पॉसिबल है, लेकिन याद रखिएगा बेटा एक चीज़ ज़हन में रखें, पाकिस्तान के अंदर से अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्क वीज़ा लेके चला जाऊं बाहर तो ये गलत बात है। गलत बात इस तरीके से आपको नहीं जा सकते। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे एक नंबर के फ्रॉडिये बैठे हैं और ये धोखाधड़ी वाले बैठे हैं, एक नंबर के जलील तरीन लोग बैठे हुए। यकीन मानिएगा कि आपको इस तरीके से वर्ग लाएंगे, इस तरीके से झूठ बोलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बेटा उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद बचता है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है, वो एक स्टडी है जिसकी बेस पे आप बाहर जा सकते हैं। फिर वहां पे आके कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पास नंबर बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो हम जाना तो चाहते हैं। तो फिर उन बच्चों के लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जर्मनी का स्कॉलरशिप आए हुए हैं, ठीक है, यूरोप के बहुत से मुल्कों के स्कॉलरशिप आए हुए हैं। ये मैं आपको नंबर भी देता हूँ, ये हमारा ऑफिस नंबर है, आप इन पर डॉक्टर साहब से रब्ता करें, मेरा आप रेफरेंस दें, मैं आपके साथ हूँ। आपके पैसे जो लगने होते हैं, स्टार्टिंग जो फीस होती है बेटा वो तो लाजमी है, इस चीज़ की भी मैं गारंटी लेता हूँ। आप जाएं डॉक्टर साहब से बात करें, अपना केस डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको जर्मनी के अंदर स्कॉलरशिप मिल सकता है, पोलैंड के अंदर मिल सकता है। इसके अलावा यूरोप के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप अब कितना फोकस करते हैं। देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जिन पे बेटा याद रखिएगा आइल्स रिक्वायर्ड है, आइल्स रिक्वायर्ड है, विदाउट आइल्स नहीं जा सकते। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे आपको आइल्स नहीं चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद कुछ बच्चे हमसे, बहुत बच्चे रब्ता करते हैं कि सर हमारे पास आइल्स है लेकिन हम जिसके ज़रिए जाना चाह रहे हैं हमारे पास कोई एतबार वाला आदमी नहीं है, हमें यकीन ही नहीं है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के फ्रॉडिये लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ ये धोखा हुआ है, हमारे साथ ये धोखा हुआ है। तो बेटा वहां पे आके बंदा परेशान हो जाता है। वहां पे फिर बंदा क्या करता है, फिर रेफरेंस वाले बंदे को ढूंढता है जिसको वो जानता है कि अच्छा ये बंदा जो है अगर कल को फ्रॉड हुआ तो हम भाई RMT को पकड़ेंगे, RMT को हम जानते हैं। तो वहां पे आके एक फायदा ये हो जाएगा बेटा कि आपका रेफरेंस जो है मैं बन सकता हूं। लेकिन शर्त यह है कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाएं तो मुझे भी बताएं, ठीक है, या आप डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लें, उसके बाद आप मुझे बताएं, मैं ऑफिस आ जाऊंगा, उसके बाद तमाम केस सामने होगा, इंशाल्लाह आपका लीगल काम होगा और आप यूरोप कंट्री के अंदर जिस भी जगह पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको ईजिली, आजकल जो है अगर जनवरी इनटेक लेना चाहते हैं, ठीक है, जनवरी में, तो इंशाल्लाह ईजिली पॉसिबल है। लेकिन बेटा आपके पास अब आप पे है कि आप किस कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो यकीन मानिएगा जिस तरीके से यहाँ पे तो कोई कानून ही है नहीं, यहाँ तो जहालत इतनी है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। कौन सी अदालतें हमारे यहाँ पे, आप देखें ना मरियम नवाज ने क्या किया, पूरे पाकिस्तान के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, पूरे पाकिस्तान को याद दिलाया कि भाई ये तुम लोग गुलाम हो, ये तुम लोग हो, हमारे पास पैसा है। हमने देखें भाई अदालतों के अंदर क्या था, केस चल रहा था और उसको जमानत मिली हुई थी, अब उसको रहा कर दिया और वो चले गए बाहर। तो ये पाकिस्तान है। और भाई आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको नौकरियां देंगे, आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, और भाई कुछ भी ऐसा नहीं है। खुदारा अपने आप को चेंज करें, सोचें, ये एक नंबर के घटिया फ्रॉडिये लोग बैठे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यकीन मानिएगा जलालत के अलावा कोई नहीं है, कहीं जवाब नहीं है। ये कर रहे हैं ना जो डिग्रियां शिग्रियां कर रहे हैं बेटा, जलालत है, धक्के हैं यहाँ पे। आपको किसी 100 में से एक बंदे को कहीं जॉब मिलेगी और बाकी सब यहीं पे फ्रॉडियों की तरह इनके सामने सीवियां लेके बैठे होंगे। आप आइल्स का टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ लोग जो है जो लोग आइल्स का टेस्ट दे रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हमसे रब्ता करते हैं, हजारों बच्चे जो हैं रब्ता करते हैं और कई बच्चे अभी यूरोप गए हैं कुछ दिन पहले। तो वजह क्या है? सिर्फ उन्होंने क्या अपने आप को, बहुत उनके पास पैसे थे, नहीं पैसे थे भाई उनके पास भी इतने। बेटा याद रखिएगा जितने आप पैसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बाहर जाने के, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका टैलेंट चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपको ये लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिएगा कि आपके लिए बहुत बड़े आगे स्कोप है।
तो ये अपने आप समझना है, आपने देखना है कि किस तरीके से आपने बाहर जाना है, आपका क्या ड्रीम है। आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि भाई मैंने पाकिस्तान में यहाँ पे इनके जिन गरीबों गुलामों की तरह बिजली पेट्रोल के बिल और इनकी नहुस्तों की शक्लें नहीं देखनी और आपने तरक्की करनी है, तो आपको बाहर जाना चाहिए। आपका ये हक बनता है कि आपने डिग्री अच्छी हासिल की है, तो आपका हक बनता है कि आप अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी गाड़ियां घूमें, अच्छे खाने खाएं। तो ये कब पॉसिबल होगा बेटा? ये आपने ही करना है। आज कर लें, कल कर लें। ये सारे बाकी जितने टोपी ड्रामे लड्डू बैठे हुए हैं यहाँ पे, बकवास किस्म के लोग बैठे हुए हैं, ये जलील तरीन लोग हैं। यकीन मानिएगा, ये आपको इस तरीके से गिराएंगे बेटा, आपको समझ नहीं आएगी। ये ऐसे चालबाज यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने डिसाइड करना है कि आपकी सोच क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपने कहाँ जाना है। आप मेरे जरिए बेशक अप्लाई ना करें, ठीक है? आप डॉक्टर साहब से बेशक रब्ता ना करें। मैं एंड पे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप किसी और से भी अप्लाई करें। पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं जो कहते नहीं काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन शर्त यह है कि आपके पास यकीन, देखिए जब आप अच्छी खासी अमाउंट जब किसी को देते हैं तो आपको बिलीव होना चाहिए कि भाई जहाँ पे मैं पैसे दे रहा हूँ वहाँ पे मुझे कोई शक ना हो। जब शक आ जाता है तो फिर वहाँ पे काम खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं पहले कह चुका हूँ बेटा, यहाँ पे आपको कहेंगे कनाडा का वर्क वीज़ा मिल रहा है, फेसबुक के ऊपर आएगा, आप इतने पैसे जमा करवाते। सब किस्म के फ्रॉडी लोग बैठे हुए हैं। कोई ऐसा काम ना करें, किसी को कोई पैसा ना दें, ठीक है? अगर आप पैसे देते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे चक्कर चलाएंगे, आपको वर्क परमिट देंगे, सब किस्म का फ्रॉड है। जेरी फेडिक्स मैं बता दूं, अगर आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है, कहीं जो लोग फंसे हुए हैं बेटा, जेरी फेडिक्स से रब्ता करें। ये चक शहजाद में है, इस्लामाबाद में, ठीक है? तो मैं भी कई बार गया हूँ जेरी फेडिक्स, ठीक है? तो मैं किसी और मामले में गया था, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो जेरी फेडिक्स जाएं, वो आपका सब कुछ बता देंगे कि आपका ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे कुछ हो, तो मेरा ये नंबर है, आप इस पे नंबर पे रब्ता करें, डॉक्टर साहब से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ बात करेंगे। किसी के साथ कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। आपका हक दिल करता है तो अप्लाई करें, अगर दिल नहीं करता, यही नहुस्तों के साथ रहना है, यही जलालत खटनी है, तो फिर आपकी मर्जी है। आपका दीन, आपका ईमान, आपकी सोच, आपका नज़रिया है। मैं उस पर कभी भी डिसएग्री नहीं करूंगा, ना एग्री करूंगा, क्योंकि आपका जो सोच है वही आपका मुस्तकबिल है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।